जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम का क्लास नंबर 29 से स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप 29 तक वीडियो नहीं देखे हैं यानी 28 तक, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 1 से लेकर के 28 तक की वीडियो को आप ज़रूर देखिए, ताकि आपका टैली प्राइम 110% कंप्लीट हो जाए। तो आज हम 29 नंबर वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी के बारे में, यानी बाई वन गेट वन फ्री। अगर कुछ सामान खरीदते हैं, उस पर कुछ सामान आपको फ्री मिल जाता है, जिसकी एंट्री हम कैसे करेंगे और साथ में जीएसटी की एंट्री कैसे करेंगे, यानी ये टॉपिक होगा, साथ में जीएसटी भी रहेगा। तो आइए दोनों टॉपिक को एक साथ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ से कंपनी ऑप्शन में जाना है। आपके पास तो ऑलरेडी बना हुआ है कंपनी, तो ये कंपनी में जाइएगा यहाँ पे और फीचर ऑप्शन में जा करके यहाँ से यूज़ कीजिएगा यूज सेपरेट। तो यहाँ पे यूज सेपरेट एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस, इस ऑप्शन को यस करना है आपको। तो इसे हम यस कर लेते हैं, फिर इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद साथ में जीएसटी पे भी काम करना है, तो आपको जीएसटी को भी यस करना है। तो इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी ऑप्शन को भी यस कर लेना है। उसके बाद इंटर करना है। इंटर करने के बाद स्टेट ऑटोमेटिक आपका ले लेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रेगुलर रखना है और यहाँ पे जीएसटी नंबर रैंडम ऐसे कीबोर्ड से पुट कर लेना है, फिर इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद इंटर करना है और इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर देना है। अब एक्सेप्ट करने के बाद आपका टैली जो है इस तरह से खुल जाएगी। अब आपको क्या करना है कि वर्क करना है। तो वर्क करने के लिए आपको जाना है वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले बाई वन गेट वन पे हम परचेज करेंगे। तो परचेज करने के लिए हमें जाना है यहाँ से परचेज ऑप्शन में। अब इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें सप्लायर्स इनवॉइस नंबर आपको डाल लेना है, डेट डाल लेना है, पार्टी का नेम डालना है। तो पार्टी नेम के लिए हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक पार्टी का नाम डालेंगे। तो पार्टी का नाम हम मिस्टर ए डाल लेते हैं। अंडर हम इसे डालेंगे संडी क्रेडिटर में, तो इसे अंडर डालेंगे संडी क्रेडिटर में। बिल बाय बिल ऑप्शन को यहाँ पे यस रख लेंगे और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर इंटर करके हम इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा परचेज का लेजर। तो परचेज लेजर के लिए फिर से क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे एक परचेज का हम लेजर बनाएंगे। तो एक परचेज का लेजर बनाते हैं। परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो अंडर हम इसे परचेज अकाउंट में डाल लेंगे। तो ये रहा परचेज अकाउंट, इंटर करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल डालना है। इंक्लूड इन असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी को अप्लीकेबल रखना है। एचएसएन एज पर कंपनी ग्रुप रखना है और जीएसटी रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप रखना है। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपसे पूछेगा नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम परचेज कर रहे हैं। तो ऑल्ट और सी बटन को यहीं पे प्रेस करते हैं और कोई भी आइटम बना लेते हैं, जैसे लॉक्स एक साबुन का नाम बना लेते हैं। अंडर हम इसे प्राइमरी में डाल लेते हैं। यूनिट तो पीस डालना होगा, तो इसके लिए क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक यूनिट बनाएंगे पीसीएस के नाम से। पूरा नाम PIECES। यूनिकोड में पीसीएस को सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखेंगे और इंटर करेंगे। अब आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड रेट, तो इसे नो रखेंगे। जीएसटी तो अप्लीकेबल रखेंगे। HSN तो एज पर कंपनी ग्रुप यहाँ से हटा करके स्पेसिफाइड डिटेल शेयर पे क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछेगा HSN कोड, तो जो कोड होगा 4 डिजिट का या 6 डिजिट का वो डाल लेंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं डालना है। जीएसटी रेट डिटेल्स पूछेगा, तो स्पेसिफाइड डिटेल शेयर पे क्लिक करेंगे और टैक्सेबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखेंगे। टोटल टैक्स जीएसटी रेट पूछेगा, तो जीएसटी रेट 18% डाल लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स डालेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्चुअल तो 2 पीस खरीद रहे हैं, बिल्ड 1 का पेमेंट करना है, मान लिया जाए 10 रुपये के रेट से, तो 10 रुपये अमाउंट आ गया। फिर इंटर करेंगे। सेकंड आइटम है तो डालिए, नहीं तो एक बार और इंटर कीजिए और ऑल्ट सी कीजिए। ऑल्ट सी करके एक लेजर बनाइए CGST के नाम से, ठीक है। CGST का लेजर अंडर जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो अंडर हम डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज, तो यहाँ से डाल लेते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेज। उसके बाद टाइप यहाँ से तो जीएसटी को सेलेक्ट कर लेते हैं। टैक्स का टाइप तो CGST है, तो CGST ले लेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन तो 9% ले लेते हैं। राउंडिंग मेथड यहाँ से नॉट अप्लीकेबल डाल लेंगे और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो टैक्स यहाँ पे कट करके आ जाएगा, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब हम एक और यहाँ पे लेजर बनाएंगे, तो ऑल्ट सी करेंगे और एक और लेजर बनाते हैं SGST के नाम से। SGST अंडर डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, यहाँ से GST सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से SGST को ले लेंगे। परसेंटेज 9%, इंटर करेंगे। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, तो टैक्स कट जाएगा। फिर इंटर करेंगे, सारे टैक्स जोड़ करके यहाँ पे अमाउंट शो कर गए। अब इंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज की एंट्री आपकी हो जाएगी। अब आपको सेल की एंट्री करनी है, तो सेल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सेल बटन पे क्लिक करेंगे। पार्टी का नाम पूछेगा, तो क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक पार्टी बना लेते हैं, जैसे मिस्टर जेड।
इंटर करेंगे, अंडर डालेंगे हम कहाँ पे, तो सन्डी डेटर्स में, तो अंडर हम डाल लेते हैं सन्डी डेटर्स में। बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखेंगे, उसके बाद इंटर करके नीचे आएंगे, इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस विंडो को भी एक्सेप्ट करेंगे इंटर करके, फिर इस विंडो को भी इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब आपसे पूछेगा सेल्स का लेजर, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे सेल्स के नाम से। सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो इसे अंडर हम डाल लेंगे सेल्स अकाउंट। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड असेंबल वैल्यू नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, एचएसएन तो एज पर कंपनी ग्रुप, जीएसटी रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हो जाता है आपका सेल्स का लेजर। अब नेम ऑफ आइटम में बना हुआ है लॉक्स, 2 पीस फिर से बेच रहे हैं, एक का पैसा देना है, तो एक फ्री में हो गया। रेट मान लिया जाए 20 रुपये के रेट से, अमाउंट आ गया। इंटर करेंगे, एक बार और इंटर करेंगे और CGST का लेजर लगा देंगे, यहाँ पे टैक्स कट जाएगा। फिर इंटर करके SGST का लेजर लगा देंगे, इंटर करेंगे, टैक्स कट जाएगा। फिर इंटर करने के बाद इस विंडो को हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सेल की ट्रांजैक्शन हो गई बाई 1 गेट 1 फ्री पे। तो इस तरह दोस्तों आप आसानी से बाई 1 गेट 1 फ्री पे काम कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए ये ऑफर नहीं देना है, अगर ऑप्शन को बंद करना है, तो आप एस्केप से बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, फिर कंपनी में जाएंगे, फिर फीचर्स में जाएंगे, फिर यहाँ से एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी को क्या करेंगे, नो करेंगे और कंट्रोल A बटन से सेव कर देंगे। अब आप जाएंगे वाउचर ऑप्शन में और सेल बटन पे जाएंगे, तो देखिए नॉर्मल विंडो खुलेगा, नॉर्मल खुला हुआ है बिल्कुल। यहाँ से देखिए नॉर्मल विंडो, यानी क्वांटिटी आपका नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह अगर आप परचेज को भी ओपन करते हैं तो परचेज में भी क्वांटिटी आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो ये होता है एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी। फिर से अगर यस करेंगे तो फिर क्वांटिटी 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।